जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज आपको एक नवरात्रि में एक साधना लेकर के आया हूँ, जो साधना आपको अष्टमी को करना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा अगर ग्रसित है, नेगेटिविटी काफ़ी ऊर्जाएँ आपको ग्रसित कर रहा है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग अगर आपके घर में कोई किया जा रहा है, कोई प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की टोने टोटकी अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधाएं कर रही है, इसको बचने के लिए सबसे उत्तम व सरल तरीका मैं आज आपको बताएं, जो कि एक दिन की आपको करना है। किस दिन? अष्टमी की रात्रि को। जब नवरात्र की अष्टमी हो तो उस अष्टमी को आपको करना है, तो आपके घर में जिस भी प्रकार की समस्या है उस समस्या का आप निवारण पा सकते हैं। पर अगर आप ज्यादा ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और उसका आसान व सरल तरीके से निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके तंत्र से रिलेटेड हो या ग्रह नक्षत्र से हो तो आप उसका निवारण पा सकते हैं। आपको नवरात्रि में अष्टमी की जो साधना है वो सर्व बाधा निवारण के लिए है। किसी भी प्रकार की निवारण के लिए आपको हवन करना है अष्टमी की रात्रि को। मंत्र रहेगा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतन्वितो मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति ना संशय। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में हो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए माता जगदम्बा का सप्तशती का बहुत बड़ा मंत्र है ये। इस मंत्र को आपको कम से कम अगर जितना कर सके 3 माला, या तो आप 1008 अगर इसका हवन कर सके तो 1008 करेंगे हवन। तो किसी भी प्रकार की 1008 हवन करके नवमी को आपको क्या करना है कि कुमारी कन्या को प्रसाद भोजन करा करके और ब्राह्मण भोजन करा करके उसको अपना जिस भी प्रकार की समस्या है उसका आप निवारण पा सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि महारात्रि उसे कहते हैं और महाअष्टमी कहते हैं, और महाअष्टमी में अगर आप ऐसे हवन करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में चल रहे हैं तो उसका निवारण बहुत आसान तरीके से आप पा सकते हैं। क्योंकि आपको एक साथ में, क्योंकि बलि भी अनिवार्य है, बलि आपको देना पड़ेगा, परंतु बलि या तो आप नींबू का दे दें या तो आप कद्दू का बलि दे सकते हैं। और बलि का कई प्रकार है, बलि थोड़ा सा देना चाहिए। आप कद्दू का या नींबू का बलि आपको देनी चाहिए जब आप हवन के बाद में। तो जो आपके घर में 10 दिक्पाल जो आपकी रक्षा करते हैं, क्षेत्रपाल, सभी को नाम लेकर के किसी भी प्रकार की डाकनी शाकनी या अन्य प्रकार की भूत प्रेत बाधा अगर आपके घर में ग्रसित है, निगेटिविटी है, तो सभी प्रकार की बाधाओं से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि सर्व बाधा अगर आप 1008 हवन कर लिए तो आपके जितने भी आपके शरीर पे भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर रहा है या आपके काम अगर रुके हुए हैं तो सभी समस्याओं का समाधान, क्योंकि सर्व बाधा, ये सर्व बाधा बिंदु मुक्त, सभी प्रकार की बाधाएं अगर आपके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि वो एक नवरात्रि में जो अष्टमी आता है वो महाअष्टमी उसको कहते हैं। और महाअष्टमी में अगर इन प्रकार की चीजों को अगर आप हवन करते हैं तो आपके समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल व आसान तरीके से हो जाता है। अन्य प्रकार से अगर आप फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे किसी भी प्रकार से अगर आप तंत्र बाधा से, मंत्र बाधा से या आप किसी टोने टोटके से ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं। उसका निवारण आसान व सरल तरीके से पा सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में माँ की आराधना करने के साथ साथ में अगर आप इन प्रकार की, माँ का बहुत बड़ा मंत्र है और इसका अगर 108 1008 बार अगर आप हवन करते हैं तो आपके साथ में जो भी समस्याएं चल रही है उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ के उसका निवारण आसान व सरल तरीके से पा सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा। परंतु आपको बलि अनिवार्य है, बलि के साथ में चाहे आप नींबू का बलि दें वो बेहतर है, ठीक है। बलि के साथ साथ में आपको कुछ और भी चीजें, जैसे आप कुमारी कन्या का भोजन कराएंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, और एक नींबू अपने शरीर से उगाड़ करके उस नींबू को काट लेना है और किसी भी चौराहे पे आप जा करके उसको छोड़ देना, गिरा देना है।
जो चौराहा होता है वहां पे गिराने से आपके जिसने जो समस्या चल रही है तंत्र बाधा से, उसका वर्तमान समय में निवारण हो जाता है। बाकी किस प्रकार की समस्या है तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़े। जय कामरूप, जय कामाख्या।